जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आज हम चर्चा करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो आपके सामने हो उसके बारे में आप पता करना चाहते हैं कि इसकी सोच कैसी है, इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी पर्सनालिटी के बारे में कैसे है। अगर आप जानना चाहते हैं तो एक तो होता है कि कुंडली के माध्यम से, जन्म कुंडली के माध्यम से हम जान सकते हैं। दूसरा, चेहरे को देख करके भी, चेहरे की बनावट को देख के भी कुछ कुछ हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अब उदाहरण के स्वरूप मान लीजिए कि आप कोई लड़की किसी लड़के को देखने गई शादी के लिए, तो ये व्यक्ति कैसा होगा कि उसके बारे में वो राय बना सके, क्योंकि 2 मिनट में तो हम पहचान नहीं सकते। लाइट चली गई है, चलिए। तो अगर हम बालों को ले लेते हैं तो लंबे बाल जो होते हैं वो व्यक्ति के निर्भर रहने की प्रकृति को दर्शाते हैं। जो छोटे बाल होते हैं वो आत्मनिर्भरता को दर्शाते हैं। जो लोग काली आंख वाले होते हैं वो लोग विश्वास पात्र होते हैं। जो भूरी आंख वाले होते हैं वो धोखा देने की प्रकृति वाले होते हैं। जो लोग घुघराले बाल वाले होते हैं वो ग्लैमरस होते हैं। जो लोग उखड़े बाल वाले होते हैं, मोटे बाल वाले, उखड़े बाल वाले, ऐसे लोग गुस्से वाले होते हैं। अंदर से भले ही नरम हो, लेकिन वो जवाब जब भी पूछो तो फिर वो उन्हें लगता है कि उनके मन की बात नहीं की गई है, उखड़े हुए जवाब देते हैं, हमेशा तेज आवाज़ में बात करते हैं। और वो उसको उदाहरण के स्वरूप हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर आप ऑफिस में हैं और आपके बॉस ने आपसे कहा कि आज आप लेट क्यों आए हो, तो आप एक बहाना भी बना सकते हो या कोई जवाब आप दे सकते हो, इस कारण से मैं लेट हो गया। और पलट के आपके बॉस ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, टाइम से आपको आना पड़ेगा। तो एक सामान्य व्यक्ति क्या कहता है, ठीक है, आज के बाद से कोशिश करेंगे कि गलती नहीं होगी। लेकिन उखड़े बालों वाला क्या कहेगा, अपनी नौकरी अपने पास रखो, मैं तो चला अपने घर। मतलब उसे दूसरे की बात बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती, उसको टाला भी जा सकता है। और इस कारण से वो अपनी लाइफ में बहुत ही बुरे दौर से गुजरते हैं। पढ़ने में तेज दिमाग होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दिमाग के तेज होते हैं, लेकिन अपनी लाइफ बहुत मुश्किल से गुजारते हैं। कई बार उन्हें नौकरी चेंज करनी पड़ती है अपनी प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के कारण। इसको लापरवाही भी कह सकते हैं कि लापरवाह भी होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, अब बात करते हैं नाक के बारे में। नाक की बनावट जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक मोटी नाक और एक पतली नाक, लंबी नाक, है ना। आपने देखा होगा ये जो नाक है ये ऐसे होती है, ये ऐसे थोड़ी सी तोते वाली जा तोते जैसी नाक। तो बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक व्यक्ति होते हैं, उनकी नाक थोड़ी लंबी होगी, चौड़ी भी होगी, है ना। आगे से ये वाला हिस्सा ऐसे झुका रहेगा। तो नाक चौड़े होने से उनकी छेद जो है बड़े रहते हैं नाक के, और लंबी भी होती है नाक। ऐसे लोग क्या होता है, दिमाग के तेज होते हैं, प्रशासनिक क्षमता वाले होते हैं, ठीक है, और ईमानदार भी होते हैं, ऐसा कह सकते हैं, ईमानदार भी होते हैं। कुछ लोगों की नाक छोटी होती है, ठीक है, ऐसे मतलब देखने से चेहरे के हिसाब से थोड़ी छोटी होती है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत स्ट्रगल के बाद इन्हें रुपए पैसा मिलता है। जो लंबे नाक वाले होते हैं उन्हें आजीवन, आजीवन जन्म से उन्हें रुपए पैसे की सुविधा रहती है, और उन्हें अपने नाम के लिए बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता। वो एक अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं जहाँ पर उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं होती है, उन्हें पहचान की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन जो छोटे नाक वाले होते हैं या फिर जिनके नाक के छेद थोड़े छोटे छोटे होते हैं,
पतले नाक वाले होते हैं, उनको अपनी पहचान के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, रुपए पैसे के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है। अगर कान की बनावट को देख लिया जाए, कान कुछ बड़े होते हैं और कुछ एकदम छोटे कान होते हैं, है ना। ये मतलब देखने से ही आपको छोटे लग, कुछ ऐसे कान होते हैं, है ना। बड़े कान जो हो गए आप देखेंगे तो ऐसे आगे की तरफ दिखता है। तो जिनके कान ऐसे बनावट ना, ये वाला हिस्सा जो है ये थोड़ा सा ऐसे आगे आगे की तरफ होता है ना। दूर से दिखता है, कान अलग से लगा दिया गया ऐसा दिखता है। कुछ लोग कान ऐसे सपाट होते हैं ना, तो उनको सुनने में दिक्कत आती है, उनको 2 बार बोलना पड़ता है, पहली बार में नहीं सुनेंगे, दूसरी बार में सुनेंगे। जिनके कान थोड़े से आगे चूहे की तरह होते हैं कान, है ना, वो लोग अब शायद धीमे से भी बोलेंगे तो भी वो सुन लेते हैं आराम से। कितना भी आप प्यार से बोलेंगे, कितनी भी दूर रहेंगे, आपको लगता है कि वो सुनेंगे नहीं, लेकिन वो आपकी बात को सुन लेते हैं। तो सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। जो लोग छोटे कान वाले होते हैं वो लोग कंजूस किस्म के होते हैं। ठीक है। और बहुत ही मेहनत के बाद ही वो अपनी लाइफ में कुछ पाते हैं। तो 2 तरह के कान हो गए, एक बड़े कान और एक छोटे कान। बड़े कान वाले शुरू से उनको सब कुछ मिला होता है, और जो छोटे कान वाले होते हैं उन्हें अपने स्ट्रगल अपने अपने स्ट्रगल के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा सब कुछ पाना होता है। तो उनकी लाइफ बहुत जटिल होती है। मिलता तो सब कुछ है, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल के बाद मिलता है। दूसरा बताया कि आपको एक कान थोड़े से पीछे की तरफ होते हैं, उनको सुनने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। जिनके कान आगे की तरफ होते हैं उनको सुनने में आसानी होती है। वो और जब कोई व्यक्ति तेज सुनता है तो उसका दिमाग भी तेज होता है ना। उसका दिमाग भी तेज होता है। जो थोड़ा सा कम सुनेगा उसका दिमाग में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। ठीक है। तो ये जो लटका वाला कान होता है, ये लोग काफ़ी दानी प्रकृति के होते हैं। और जो कान नीचे से जुड़ा हुआ हो, इसको कह सकते हैं नीचे से जुड़ा हुआ कान है, ये लोग दिल के साफ होते हैं, लेकिन दानवीर नहीं होते। तो जो लंबे कान वाले होते हैं वो लोग एक मैनेजर अच्छे होते हैं, लेकिन जो छोटे कान वाले होते हैं वो सलाहकार अच्छे होते हैं। प्रोफेशन भी डिसाइड इससे किया जा सकता है। मित्रों, दांत को अगर ले लिया जाए तो जो बराबर दांत वाले होते हैं वो लोग व्यवहारिक होते हैं, और लोग जिनके ऊबड़ खाबड़ दांत होते हैं, एक के ऊपर चढ़े रहते हैं, एक ऊपर एक नीचे होता है, एक आगे एक पीछे होता है, ऐसे लोग नान व्यवहारिक होते हैं और गुस्सैल होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, झगड़ालू होते हैं। तो दांत से भी हम अपने किसी भी व्यक्ति की प्रकृति के बारे में पता कर सकते हैं। कुछ लोगों के दांत आपने देखा होगा बाहर की तरह निकले होते हैं, ऊपर के दांत या नीचे के दांत, खास करके ऊपर वाले दांत बाहर निकले होते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि भाग्यवान होते हैं, लेकिन कह सकते हैं केवल, लेकिन वो दांत से केवल भाग्यवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रकृति दांत क्या बताती है, प्रकृति बताती है। तो जो उबड़ दांत वाले हैं उसी श्रेणी में ये आ जाएगा। ठीक है। तो दांत को हम 2 ही श्रेणी में ही रख सकते हैं, एक बराबर दांत और एक उबड़ खाबड़ दांत वाले। ठीक है। ठुड्डी की बात कर ली जाए तो जो लंबी ठुड्डी वाले होते हैं, ऐसे आपको लंबा चेहरा रहेगा, ठुड्डी लंबी हो जाएगी, तो ऐसे लोग काफ़ी जो है गुस्से वाले होते हैं और लड़ाकू होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं। जो लोग छोटी ठुड्डी वाले होते हैं वो लोग शांत स्वभाव के होते हैं और उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता। लड़ाकू लड़ाकू भी वो लोग नहीं होते हैं। तो जब भी आप किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो इससे काफ़ी सारे अंदाजे आपको हो जाएंगे। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में फिर हम अलग से एक नाक के बारे में, आँख के बारे में और गाल के बारे में, माथे के रेखाओं के बारे को लेकर के जो है हम एक एक वीडियो पे चर्चा करते रहेंगे। आशा है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।
धन्यवाद।